मैं जमाल सईद, दीघा, पटना से। हम लोग पिछले क्लास में डिफरेंस बिटवीन के ऊपर क्लास कर रहे थे। 2 क्लास हम लोगों ने इसके ऊपर कंटिन्यू किया। आज हमारा ये तीसरा क्लास है। अक्सर जो हम देखते हैं, जो हम पाते हैं, जो महसूस करते हैं, बात करते वक्त या लिखते वक्त जो अक्सर जो गलती होती है, ज़्यादातर मैंने ऐसे ही लफ्ज़ों का कलेक्शन लिया है और उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए, कहाँ एडवर्टीज़मेंट यूज़ करेंगे, कहाँ प्रोपेगेंडा यूज़ करेंगे, कहाँ एडवर्टीज़मेंट यूज़ करेंगे। उसी तरह से ऐसे दूसरे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसका वर्ड का जो मीनिंग है एक है, लेकिन जब हम लोग बातें करते हैं, अंग्रेज़ी में जब लिखना होता है तो वहाँ परेशानी हो जाती है कि कौन सा लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाए। तो आज हम फिर उसी को कंटिन्यू करते हैं। ध्यान रहे एक बात, टू थिंक योरसेल्फ वीक इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग। To think yourself weak is the greatest sin. The greatest achievement of all is the conquest of self. The greatest achievement of all is the conquest of self. To think yourself weak is the greatest sin. आइए समझने की कोशिश करते हैं। Another, second, next. Another, next. अदर में अक्सर गलती होती है। कहाँ अनदर बोलें, कहाँ अदर का इस्तेमाल किया जाए। अनदर के मतलब भी दूसरा होता है, अदर के मतलब भी दूसरा होता है। जब हम किसी की दुकान में जाते हैं, कोई हमें कलम दिखाता है, कोई कापी दिखाता है या कोई ऐसी चीज़ दिखाता है और हम ये कहना चाहते हैं ये ठीक है, ऐसा ही कोई दूसरा है क्या? ये पेन ठीक है लेकिन कोई दूसरा है क्या इसी में? अनदर पेन। ये पेन ठीक है लेकिन इसी में कोई दूसरा, अनदर पेन। ये पेन नहीं मुझे पसंद है, कोई दूसरा है क्या? मतलब ये नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए। मतलब इस पेन की क्वालिटी में नहीं चाहिए, हमको दूसरा चाहिए, तो हम अदर बोलते हैं। कोई दूसरा चाहिए, समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कोई दूसरा चाहिए, ये नहीं चाहिए, अदर पेन चाहिए। ये पेन चाहिए, ये पेन ठीक है, इसी में कोई दूसरा है क्या? इसी के कलर में या इसी के यही कंपनी का या इसी कलर में, तो हम कहते हैं अनदर पेन। ये नहीं चाहिए, कोई दूसरा चाहिए, तब बोलते हैं अदर पेन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उसी तरह से सेकंड और नेक्स्ट तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड और नेक्स्ट तो आप समझ ही रहे हैं। फर्स्ट के मतलब होता है सेकंड, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट कब बोलते हैं? जब कोई का नाम पुकार रहे हैं अटेंडेंस में, भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो बोलते हैं रमेश, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। मतलब रमेश, सुरेश, अजीत। दूसरा कौन, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कौन है। दूसरे बोले, तीसरे बोले, चौथे बोले, तो हम बोलते हैं नेक्स्ट। स्कूल देखते बोलते हैं ना नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो ये दूसरा के लिए हम लोग नेक्स्ट बोलते हैं। होप कि आप समझ गए होंगे। उसी तरह से यहाँ पे है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा कहते हैं किसी धर्म को, किसी सिद्धांत को, किसी उसूल को, किसी प्रिंसिपल को आप जो आम करना चाहते हैं लोगों के बीच में, उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। किसी उसूल को, किसी सिद्धांत को, किसी धर्म को जो आप फैलाना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोपेगेंडा। आदमी अपने बारे में, पब्लिक से बना है पब्लिसिटी, पब्लिक से बना है पब्लिसिटी। अपने बारे में, आदमी अपने बारे में जो अपना प्रचार करता है उसको कहते हैं पब्लिसिटी। इसीलिए जब कोई
बहुत घटिया पब्लिसिटी करता है तो हम लिखते हैं ये चीप पब्लिसिटी है। घटिया घटिया बात लिख करके, घटिया घटिया बात को वायरल करके, घटिया घटिया बात को अपलोड करके, घटिया घटिया बात को सोशल नेटवर्किंग पर डाल के अपना नाम कमाना चाहता है, यानी चीप पब्लिसिटी आप लिखते हैं। चीप प्रोपेगेंडा नहीं लिखते हैं, चीप एडवर्टीजमेंट नहीं लिखते हैं, आप लिखते हैं चीप पब्लिसिटी, यानी पब्लिक से बना है पब्लिसिटी। अब आप समझ गए होंगे कि पब्लिसिटी का यूज़ कहाँ करेंगे और उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। उसी तरह से एडवर्टीज़मेंट जो है ये भी पब्लिसिटी, ये भी फैलाना है किसी चीज़ को, लेकिन ये न्यूज़पेपर में जो आप डालते हैं एडवर्टीज़मेंट, ये न्यूज़पेपर के ज़रिए जो चीज़ आप फैलाते हैं, मैगज़ीन के ज़रिए जो चीज़ आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो कहलाता है एडवर्टीज़मेंट। फ़र्क हो गया एडवर्टीज़मेंट पेपर के थ्रू, पब्लिसिटी जो अपने बारे में आप पब्लिसिटी करते हैं, और ऐसे ही प्रोपेगेंडा जो आप अपने उसूल को, अपने धर्म को अब जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो प्रोपेगेंडा कहलाता है। उसी तरह से among और बिटवीन ये बहुत कॉमन है। आप जब क्लास में एजुकेशन लिया होगा, जब पढ़ाई कर रहे होंगे तो टीचर इन सब छोटी छोटी चीज़ों को बताता है। और बिटवीन कहते हैं दो के बीच में यूज़ करते हैं। जैसे हमने मिठाई दो के बीच में बांट दिया, चाहे दो ग्रुप हो, चाहे दो आदमी हो, दो कंट्री हो, दो लोग हो, यानी दो के ही बीच में होगा तो हम उसके लिए बिटवीन यूज़ करते हैं। आई डिस्ट्रीब्यूटेड दिस स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, यहाँ राम श्याम दो ही आदमी है। एमंग यूज़ करते हैं, इसके मतलब भी बीच में होता है, लेकिन दो से ज़्यादा के लिए हम एमंग यूज़ करते हैं। आई डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स एमंग ऑल, सब लोगों के बीच में मैंने बांट दिया, यानी दो से ज़्यादा लोग हैं। अब 3 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 3, है ना, तो मैंने बांट दिया। आई डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स एमंग ऑल, एमंग 3, एमंग 4, एमंग 10, एमंग ऑल, एमंग ग्रुप्स, है ना, कह सकते हैं। दो के बीच में आई डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन 2, यानी दो के लिए, बिटवीन दो से ज़्यादा के लिए एमंग का यूज़ किया जाता है। आई डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम या बिटवीन 2। हो अंडरस्टैंड। उसी तरह से बेटर और वेल, बेटर और वेल, बेटर आप समझ रहे होंगे, बेटर है ना, बेटर हमेशा जो है पहले से अच्छा। मेरी तबीयत ख़राब है, अब मुझसे कोई पूछता है कैसे हैं जमाल साहब आप, तो मैं कहता हूँ कल से हम बेहतर हैं, यानी बेटर हैं। हमको जब ये कहना होता है कल से बेहतर हैं, तो माने कल के मुकाबला में आज हम बेहतर हैं, तो हम कहते हैं बेटर। फाइन नहीं बोलते हैं। फाइन जब बोलते हैं जब आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए, कल के मुकाबला की बात नहीं है, आज हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बिल्कुल फिट फाट हैं, तो हम कहते हैं आई एम फाइन, आई एम वेल। और जब कल के मुकाबले में कहते हैं कि आज हम बेहतर हैं, तो बोलते हैं बेटर। ओके, अब समझ गया होंगे। उसी तरह से क्लाइमेट और वेदर बराबर आप यूज़ करते हैं, बराबर सुनते भी हैं टेलीविज़न के थ्रू, दूसरे ज़राए से। क्लाइमेट कहाँ यूज़ करते हैं और वेदर कहाँ यूज़। क्लाइमेट जो है वो सालों भर अपने टाइम पे रहता है, जाड़ा में जाड़ा और गर्मी में गर्मी, बहार में बहार, बरसात में बरसात, है ना, जो हमारा मौसम जिस जगह पे भी, वो क्लाइमेट है। वेदर क्या है, आप देखते हैं कि बोलता है वेदर फोरकास्ट, क्लाइमेट फोरकास्ट नहीं कहता है, कहता है वेदर फोरकास्ट है, मतलब आज का मौसम कैसा है, कल का मौसम कैसा रहेगा, कल कैसा था मौसम, ये वेदर फोरकास्ट है, ये वेदर है, ये वेदर बताता है, क्लाइमेट नहीं। क्लाइमेट एक जैसा होता है, जो सालों भर अपना बना हुआ है, अपने टाइम पे वो अपना आता है और फिर वो जाता है, वो क्लाइमेट है। फिर उसके अंदर जो रोज़ाना जो हमारा सुबह और शाम और दूसरे दिन क्या रहेगा आज का क्लाइमेट, वो हमारा वेदर कहलाता है, यानी वेदर फोरकास्ट है ना। वेदर के बारे में बता रहा है, हमारा मौसम के बारे में बता रहा है। मौसम जो है, जो क्लाइमेट है, वो आज का मौसम, आज का वेदर कैसा रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड वेदर। और
इसीलिए हम लोग वेदर फोरकास्ट करते हैं, शाम में कैसा रहेगा, कल के दिन कैसा रहेगा, बारिश होगी कि ठंड पड़ेगी कि बहुत गर्मी रहेगी, हवा तेज़ रहेगी, हवा जो है बंद रहेगी, हवा जो है पूरा तूफान रहेगा। ये हमारा जो है वेदर फोरकास्ट हो रहा है। और क्लाइमेट तो साल भर जो अपने हिसाब से आता और जाता है। उसी तरह से यहाँ पर हमारा एक दूसरा वर्ड है कपल और पेयर। ये भी आप वर्ड से आशना है, आप इस वर्ड से पूरे तौर से वाकिफ़ हैं। वहाँ मतलब पेयर कहाँ यूज़ करेंगे और कपल कहाँ यूज़ करेंगे। मियाँ बीवी है तो कपल कहलाता है, पेयर में अक्सर बोलने में गलती कर जाते हैं, कोई बात नहीं। शूज़ है तो शूज़ का जो जोड़ा है उसको हम लोग पेयर कहते हैं, कपल नहीं कह सकते। कपल हमेशा मियाँ बीवी के लिए आता है ना, हमेशा मियाँ बीवी के लिए आता है कपल, है ना। दो जोड़ा जो है उसको जो हम लोग पेयर कहते हैं। सॉक्स जो हमारा है, जो जोड़ा है वो भी हमारा पेयर कहलाता है। शूज़ जो है वो हमारा पेयर कहलाता है। वो हस्बैंड वाइफ कपल कहलाते हैं, वो भी जोड़ा ही के मीनिंग में है। उसी तरह से ईच है और ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर मतलब दोनों के मतलब होता है एक दूसरा, एक दूसरा। ईच अदर एक दूसरा। अब जैसे एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे में झगड़ा शुरू हो गया, या तो हम लोग ऐसे कंडीशन में दो के बीच में ईच अदर यूज़ करते हैं, दो से ज़्यादा के बीच में वन अनदर यूज़ करते हैं, है ना। ईच अदर हमेशा दो के बीच में यूज़ किया जाता है, वन अनदर दो से ज़्यादा के बीच में यूज़ किया जाता है ना। हाँ, अगर दो के बीच में बोलेंगे तो कहेंगे इन दोनों को समझना चाहिए आपस में, दे शुड अंडरस्टैंड ईच अदर। दो से ज़्यादा लोग हैं तो कहेंगे समझना चाहिए, दे शुड अंडरस्टैंड वन अनदर। दोनों को झगड़ा नहीं करना चाहिए, दे मस्ट अवॉइड फाइटिंग ईच अदर। दोनों को झगड़ा से परहेज़ करना चाहिए, दे मस्ट अवॉइड फाइटिंग ईच अदर, है ना। और वन अदर, दे मस्ट अवॉइड फाइटिंग वन अनदर, यानी दो से ज़्यादा लोग हैं, सिर्फ दो आदमी जब भी होंगे, दो के बीच में जब कोई बात कहनी होगी तो हम उसके लिए ईच अदर यूज़ करते हैं। दो से ज़्यादा लोग के जब बीच में बात करना चाहेंगे एक दूसरे के लिए तो वन अनदर यूज़ करेंगे, है ना। राम और श्याम को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए तो ईच अदर यूज़ करेंगे। अगर राम श्याम और बीच में दूसरे भी अकबर अनवर भी हैं, दो से ज़्यादा लोग हैं, तो हम वहाँ पे वन अनदर यूज़ करेंगे। इन लोगों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ हमें समझना है कि ईच अदर वन अदर कहाँ यूज़ किया जाए। उसी तरह से यहाँ एक वर्ड है, एक सेंटेंस है इफ़ इट वाज और इफ़ इट वेयर। इसको याद कर जाना है कि जब हिंदी में ऐसा सेंटेंस सामने दिखाई दे, सामने सुनाई दे, तो वैसा ही या इस तरह का सेंटेंस हम सोचें तो ऐसे सेंटेंस से स्टार्ट करें। अगर ऐसा था इफ़ इट वाज, अगर ऐसा होता इफ़ इट वेयर, है ना। अगर ऐसा था इफ़ इट वाज, अगर ऐसा होता इफ़ इट वेयर, दोनों वाज को खाली वेयर करने से सेंटेंस ऐसे बदल जाता है। सो अगर ऐसा था इफ़ इट वाज, अगर ऐसा होता इफ़ इट वेयर, करेक्ट हो गया। अगर मैं ऐसा होता इफ़ आई वेयर, है ना। अगर मैं चिड़िया होता इफ़ आई वेयर अ बर्ड, इफ़ आई वेयर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता इफ़ आई वेयर अ बर्ड, मैं उड़ के चला जाता, आई वुड फ्लाई टू यू, हम लोग बनाते हैं, है ना। ये सेंटेंस बाद में बात करेंगे। इससे बात करने के दरमियान में मैंने आपको बताया कि अगर मैं ऐसा होता, इफ़ आई वेयर अ बर्ड, तो इफ़ आई वेयर अ किंग, अगर मैं बादशाह होता, है ना। इफ़ आई वेयर अ क्वीन, अगर मैं रानी होता। तो ये ऐसे सेंटेंस जो आपके जहन में जब आए इफ़ आई वेयर से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। कि अगर मैं चिड़िया होता इफ़ आई वेयर अ बर्ड, अगर ऐसा था इफ़ इट वाज, है ना। तो ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग हेयर और लिसन। हेयर और लिसन। हियर और लिसन में क्या फ़र्क है? एक जनरल दोनों का मतलब होता है सुनना हियर, है ना। एक जनरल जो सुनना होता है तो हम उससे कहते हैं हियर। इसलिए आप जब कहीं काम करते हैं प्लांट में तो वहाँ लिसन नहीं लिखा होता है, कहता है भाई ईयर प्लग यूज़ करो, नहीं तो हियरिंग लॉस हो जाएगा।
आपका कान खराब हो जाएगा, आप ऊंचा सुनने लगेंगे, आपको सुनाई कम देने लगेगी, इसलिए हेयरिंग लॉस हो जाएगा। वहाँ पर लिसन नहीं बोलते हैं, सुनना वहाँ भी है, लिसन मतलब भी सुनना, हियर मतलब भी सुनना, लेकिन यहाँ सुनना के लिए हम लोग हियर बोल रहे हैं, हियरिंग लॉस हो जाएगा, यूज़ ईयर प्लग, या तो हियरिंग लॉस हो जाएगा, आपका सुनने का जो ये है वो कम हो जाएगा, जो उसका हर्ट्ज है। तो उसी तरह से अब किसी बात को बोलना होता है, भाई मैं बोल रहा हूँ गौर से सुनो, है ना। अभी जो हम आपको जो लेक्चर दे रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपको जब कहना होगा कि मेरी बात को सुने, तो हम हियर नहीं बोलेंगे, लिसन बोलेंगे, लिसन केयरफुली, लिसन टू इट, है ना। सो लिसन केयरफुली, गौर से। तो जिस चीज़ पे आप गौर करना कहना चाह रहे हैं, गौर करने की बात कर रहे हैं, आपको मुतवज्जे करना चाह रहे हैं, आपको रुझान इधर लाना चाह रहे हैं, तो हम बोलते हैं लिसन, 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 लिसन टू इट, लिसन केयरफुली, है ना। और ऐसे जगह जहाँ पे जनरल बात करना होता है तो हियर बोलते हैं। इसलिए प्लांट में जब आप काम करेंगे, किसी और जगह देखेंगे तो दिखेंगे लिखा रहेगा हियर प्रोटेक्शन, है ना। जो या साउंड ज़्यादा है तो आप हियर के लिए, अपने सुनने के लिए आपको प्रोटेक्शन लेना होगा, ईयर प्लग या ईयर मफ यूज़ करना होगा। वहाँ पर कोई ख़ास सुनाने की बात नहीं हो रही है, एक जनरल सी बात हो रही है, इसलिए वहाँ हियर प्रोटेक्शन हो गया। और यहाँ पढ़ाने की बात है, आपके तवज्जो को इधर लाना चाहते हैं, तो हम इसके लिए लिसन केयरफुली यूज़ कर रहे हैं, ना कि हियर केयरफुली बोल रहे हैं। उसी तरह से हियर का यूज़ एक जगह वर्ड में होता है हियर से, यानी कहा सुनी। ये कहा सुनी में ये नहीं है कि आप कोई चीज़ पर ध्यान ला रहे हैं, ये कहा सुनी मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक हेयर से बोलते हैं ना, मुझे हेयर से जो कहा सुनी मुझे पसंद नहीं है, इसकी बात उसकी बात करना जो है, इसमें भी हियर यूज़ हो रहा है, यानी एक जनरल सी बात की जा रही है। उसी तरह से ये टूर है, और दूसरा वर्ड हमारे पास है जर्नी। टूर और जर्नी में फ़र्क है, टूर और जर्नी में फ़र्क है। टूर और जर्नी में एक बड़ा फ़र्क ये है कि जब हम टूर और जर्नी में ये फ़र्क है कि जब हम ट्रेवल करते हैं और हमको अपना बिजनेस के पर्पज़ से किसी जगह जाना है, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, फिर वहाँ उतरना है, वहाँ उनसे मिलना है, वहाँ एक मीटिंग है, वहाँ पे उनसे मिलना है, ये हमारा टूर है। इससे आप देखा होगा कि जो बिजनेसमैन है वो बोलता है आज हमारा टूर है यार, मतलब जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली में सिर्फ दिल्ली जाना नहीं है, सिर्फ दिल्ली जाना होता तो फिर वो टूर नहीं होता। अगर उसका घर दिल्ली में है या किसी एक डेस्टिनेशन पे जाकर उसको रुक जाना है तो फिर वो ट्रेवल हो जाता, फिर वो जर्नी हो जाता। मेरा जर्नी है, पटना से जाना उठना है, दिल्ली हमारा घर है, वहाँ जाना है, एक जर्नी है ना। हमको पटना से जाना है, कुवैत जाना है, मेरा एक जर्नी है ना, गए। टूर क्या हो गया, बिजनेस के पर्पज़ से जो हम किसी जगह जाते हैं, जहाँ हमारा मीटिंग होता है, जहाँ हमको किसी बिजनेसमैन से मिलना है, लोगों से मिलना है, प्रोडक्ट को बेचना है, या किसी और काम के तहत एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जो जाना है, उसको हम लोग कहते हैं टूर। होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।